वीर सहस्त्रार्जुन के कायर पुत्र परशुराम जी के सम्मुख तो नहीं ठहर सके, प्राण भय से भाग गए, लेकिन वे अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए सदा संचित रहते थे। एक बार जब उन्हें विदित हुआ कि अपने चारों भाइयों सहित परशुराम वन में दूर चले गए हैं, तब वे नर राक्षस जमदग्नि के आश्रम पहुंचे और चोरी से ध्यानरत महर्षि का मस्तक उतार लिया और उसे अपने साथ ले आश्रम को नष्ट करते हुए भाग गए। हा राम, माता का करुण क्रंदन सुनकर परशुराम भागते हुए आश्रम पर आए। उन्होंने सहस्त्रार्जुन के नीच पुत्रों के द्वारा अपने परम पूज्य पिता की हत्या देखी तो अपने अक्षय तुणी सहित धनुष और तीक्ष्ण परशु को लेकर दौड़े। माहिष्मतीपुरी में पहुंचते ही सहस्त्रार्जुन के सहस्त्रों पुत्रों को अपने अमोघ परशु से काटने लगे। साक्षात काल की भांति वे दुष्ट और घमंडी क्षत्रियों को काट रहे थे। माहिष्मतीपुरी जैसे रक्त में डूब गई। सहस्त्रार्जुन के 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित किसी प्रकार लुक छिपकर प्राण बचाकर भाग जाने में समर्थ हुए, पर अत्यंत उग्र परशुराम जी क्रूर कर्मी क्षत्रियों का वध करते रहे। वे नगर नगर और गांव गांव में जाकर पृथ्वी के भार भभूत कुकर्मी और पातकी क्षत्रियों का संहार करने लगे। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य समझकर अपने पिता के सिर से धड़ को जोड़कर उसका विधिवत दाह संस्कार किया। परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार दुष्टात्मा और घमंडी क्षत्रियों से हीन कर दिया। वे दुष्ट क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर एकत्र करते और कुरुक्षेत्र में जाकर उनका वध कर डालते। इस प्रकार परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए। धरती पर वह स्थान समंत पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। उन सरोवरों के रक्त रूपी जल से परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। परशुराम जी के पिता में ऋषिक और सभी पितृगण प्रसन्न होकर उनके समीप आए और उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा। यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपना अनुग्रह पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही पर मैं आपसे चाहता हूं। यही होगा। पितरों ने परशुराम को वर देते हुए कहा कि अब से क्षत्रिय वंश का संहार मत करो, उन्हें क्षमा कर दो। अपने पूज्य पितरों के आदेश से जमदग्नि नंदन शांत हो गए। उस समय संपूर्ण वसुंधरा परशुराम जी के अधीन थी। उनका विरोध करने का साहस किसी में नहीं था, किंतु उन्हें राज्य, सुख एवं वैभव की कोई कामना नहीं थी। फलत उन्होंने सारी पृथ्वी अपने गुरु महर्षि कश्यप जी को दान कर दी। जब श्री भगवान के आविर्भावावतार परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी को तृणमूल्य समझकर दान कर दिया, तब महर्षि कश्यप ने उनसे कहा कि तुम मेरी पृथ्वी छोड़ दो और अपने लिए समुद्र से स्थान मांग लो। परशुराम जी ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और तुरंत वहां से महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। भगवान परशुराम ने अपना सारा जीवन महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत होकर बिताया। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत हैं। यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में एक नई कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय परशुराम।